हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी आप ऐसे समझिए कि ये आपकी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, इसके बगल में कोई ये आपका केबल टावर है। ओके, तो अगर इसके साथ एलिवेशन एलिवेशन मतलब ये नीचे से उसकी तरफ ऊपर की साइड देखेगी, तो यहां जो एंगल बनेगा ये आपका कितना डिग्री होगा, ये होगा 60 डिग्री। ओके, वही करा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि अगर ये इसके फुट की तरफ देखे, यानी डिप्रेशन वाला नीचे की साइड देखे, ये वाला एंगल जो है ये, तो ये होगा आपका 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। यहां 45 है तो ये भी 45 होगा। अब डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, यानी ये अपन ने जो टावर बनाया था इसकी हाइट निकालनी है। तो इसे मान लीजिए ए, ये पॉइंट बी, सी और डी, तो हमें सी डी निकालना है। ओके, यहाँ जो ये पॉइंट है इसको मैं ई ले लेता हूं, क्योंकि इसके इधर भी 90 है, इधर भी 90 है। ओके, और इसमें यहाँ 90 रहेगा। तो यहां सबसे पहले कह देते हैं आंसर नंबर 12 के लिए, लेट ए बी, यानी ए बी ये जो है इज बिल्डिंग, क्या है ये कोई बिल्डिंग है, एंड सी डी इज टावर, सी डी इज टावर, ये जो आपका सी डी टावर है। तो आप देख सकते हो कि एक तो 45 डिग्री यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में है, और एक आपके यहां पर देखे तो 60 डिग्री यहां पर है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एबीसी ट्रायंगल, यानी नीचे वाले के लिए, तो 10 लगाऊंगा हर बार की तरह इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो यहां पर एबीसी ये है तो 10 लगाया। ए बी सी के अंदर ये एंगल 45 है, यानी 45 आएगा। इक्वल टू में हमारा क्या आता है, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और पी अपॉन में बी ये जो आता है ये आपका 10 होता है, यानी यहां लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 45 के सामने की साइड ये है तो ये रहेगी परपेंडिकुलर, और यहां पर 90 डिग्री प्लस में 45 है तो ये रहेगा बेस। तो यानी ए बी और अपॉन में बेस कौन है, आपका बी सी। ओके, और वैसे भी आप देख सकते हो ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 होगा। जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, यानी 7 मीटर ही आएगी। बट हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसे सोल्व करके दिखाते हैं। तो tan 45 की वैल्यू, tan 45 वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है? 1। तो यानी कि यहां लिख देंगे 1 इजिकल टू ए बी, ए से बी कितना है 7, तो उसे 7 लिख देंगे, अपॉन में बीसी, बीसी हमें निकालना है ना। तो इस बीसी को इधर भेज देते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, बीसी इजिकल टू 7 मीटर। तो हमने बेस निकाल दिया। अब बताइए, ये अगर 7 है तो ये साइड भी क्या होगी, ये भी हमारी 7 मीटर होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, तो यहां पर कह देते हैं आगे, दोबारा जो अगला ट्राइंगल उसे ले लेते हैं। इन ए ट्राइंगल ए ई डी, कहां पर है ए डी ट्राइंगल, ए ई और डी ये वाला, इसमें 60 डिग्री है, यानी tan क्या लेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan का फॉर्मूला। तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर है, यानी डी ई परपेंडिकुलर रहेगा, अपॉन में बेस, बेस यानी ए ई रहेगा, और ए ई अपना क्या है, बीसी के इक्विवेलेंट है, यानी 7 लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की मैंने आपको बता रखी है, √3 होती है। कितनी? √3। तो ये लिख दिया √3 इज इक्वल टू में डीई, डीई हमें पता नहीं है, बट हमें ए का पता है, क्योंकि ए है वो इसके पैरेलल है, यानी इसे 7 लिखा जा सकता है। 7 को इधर रिप्लेस कर दें तो ये क्या आ गया, 7√3 इजिकल टू डीई आ गया। तो हमने बीसी निकाल दिया और हमने क्या निकाल दिया, डीई निकाल दिया। अब ध्यान से समझिए, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, यानी हाइट ऑफ टावर डीसी है। तो इस डीसी को अपन क्या कह सकते हैं, इस डीसी को कह सकते हैं कि ये हमारे डीई और प्लस में आपका इसी, ये जो है इसके इक्विवेलेंट है ना। तो आप कहोगे कि डीई तो अपन ने 7√3 निकाला है, तो इसे लिख दीजिए 7√3 प्लस में इसी। तो ये देखिए, जैसे ये 7 मीटर इसके पैरेलल था, ऐसे ही ये जो इसी है ये हमारे इस साइड के इक्वल होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसे 7 लिख देंगे। दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, यहां पर 7 है, यहां पर 7 है, यानी 7 कॉमन आ गया। इसका क्या बचेगा, 7 बाहर गया तो √3, और प्लस में ये खुद ही 7 था, बाहर चला गया तो 1 बचेगा, और यही होगी हमारी हाइट ऑफ टावर, यानी कह देंगे हैंस हाइट ऑफ टावर इज क्या है 7, और फिर ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ओके।